श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का शिव उपाय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है 10 जनवरी को है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी किस लिए करनी चाहिए? तो पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है और प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ उपाय हैं ऐसे जो करने से अगर आप इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके विवाह को 40 से 50 साल भी हो गए हैं तो भी आपको ये संतान सुख का जो है अनुभव मिलेगा ही मिलेगा इस व्रत के करने से दोस्तों। तो चलिए उपाय क्या क्या है मैं आप सभी को बताती हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल सुबह उठ करके आपको विधिवत विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है, आराधना करनी है और कृष्ण भगवान जी की जो भी आपके घर में अगर मूर्ति है तो उसकी पंचामृत से अभिषेक वगैरह करके दीपक वगैरह जलाना है। फिर शाम के समय प्रदोष काल में आपको जाना है शिव मंदिर में जाकर के जो आपको उपाय करना है उसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को बहुत विधि पूर्वक बताया है। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, इसलिए आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, पुत्रदा एकादशी के दिन प्रदोष काल में आप सभी को जाना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर जाते समय आपको अपने ही घर से क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है वो सुनिए। आप सभी को लेना है 1 कटोरी में गाय का घी और 1 कटोरी में आपको लेनी है खीर और उसी के साथ साथ आपको गाय के घी का बना हुआ एक दीपक लेना है। और जो भी आप शिव जी की पूजा करने के लिए बेल पत्र पुष्प वगैरह लेकर जाना चाहते हैं, जल वगैरह लेकर के जाना चाहते हैं तो सभी चीज़ लेके जाइए। क्योंकि आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको पुत्रदा एकादशी पर जब आप शाम के समय पर जाते हैं तो आप सभी को शंकर जी की जो पूजा आराधना करनी है और करते समय आप विधि पूर्वक पहले उनकी पूजा कीजिए। फिर आपको उनके सामने ही 1 कटोरी जो घी का आप लाए है वो और 1 कटोरी जो आपने खीर लाई है वो आपको महादेव के सामने रख करके उसका भोग लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, उसका भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने दीपक लिया हुआ है गाय के घी का, उस दीपक को आपका जो महादेव के मंदिर की चौखट है, ध्यान दीजिएगा, मंदिर जो ऐसे मंदिर बने होते हैं वहाँ पर जो चौखट जहाँ से हम एंट्री करके अंदर आते हैं मंदिर में जाते हैं, उस चौखट पर ले जा करके आपको जो वो एक दीपक जला देना है और घी का ही दीपक जलाना, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो उस दीपक को जलाने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको महादेव जी के पास आना है और महादेव जी की जो आपने पूजा की थी उसके ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाया था आपने या किसी और ने भी चढ़ाया होगा, ये नहीं कि जो आपने चढ़ाया वही आपको ग्रहण करना है, बिल्कुल भी नहीं। महादेव की जो पूजा के बाद में आपको 2 पत्र शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है और एक जो बेलपत्र है उसे आपके बैग में आपके पर्स में रख लेना है। और उसके बाद में जो एक बेलपत्र बची हुई है वो आप महिला लेडीज़ ने उसने आपको वहाँ बैठ करके शंकर भगवान के मंदिर की जो चौखट है, फिर से बता रही हूँ, चौखट पे बैठ करके आपको उसे खाना है और जो बेलपत्र है उसे आपको घर पर लाना है और अपने पति को देना है और वो वहाँ पे खाएंगे, मंदिर में उनको नहीं खाना है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, कभी कभी इन्हीं गलतियों की वजह से यह जो व्रत है यह सफल नहीं हो पाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके इस व्रत का संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने के बाद में फिर आपको विष्णु भगवान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी है और बाल कृष्ण गोपाल जी की अच्छे से पूजा आराधना करके उनका अभिषेक वगैरह करना है। फिर शाम के समय आपको शंकर जी के मंदिर में जाके इस उपाय को करना है। इस उपाय के करने मात्र से आपको संतान सुख की प्राप्ति जरूर से जरूर होगी। तो दोस्तों, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र से और इस दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का भी जप जरूर करना है। संतान गोपाल मंत्र का जप आप 1 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, जैसे भी हो, पर आपको एक बार तो इस माला का जप जरूर से जरूर करना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।